गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले मराठी विषय में पाठ 4 आपण सारे एक। आपण सारे एक या पाठाचे लेखिका आहेत प्रभा बैकर, प्रसिद्ध लेखिका। त्यांची प्राजक्ता पाकळ्या, तिची गोष्ट हे लघुकथा संग्रह, मनोगत, दवबिंदू, झगमगणारे हे ललित संग्रह, बाई मी विसर भोळी हा विनोदी लेख संग्रह, आनंद मेळा हा बालगीत संग्रह इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। शरीर रूपी राज्यातील सर्वच इंद्रिये परस्परांना पूरक व महत्वाची असतात। सर्वांनी एकोप्याने राहून परस्परांची काळजी घेतली तर आरोग्य उत्तम राहते, हे या नाटिकेतून सहज सोप्या शब्दांतून लेखिकेने पटवून दिले आहे। पर्यायाने कुटुंब, परिसर, देश त्यांच्यासाठीही प्रातिनिधिक स्वरूपातील हा पाठ एकात्मतेचा संदेश देतो। प्रस्तुत पाठ सप्तरंगी नाटिका या पुस्तकातून घेतला आहे। अभी जो पाठ है अपन सारे एक, प्रभा बैकर जी लेखिका है और सप्तरंगी नाटिका एक पुस्तक है, उसमें से इस पाठ को लिया है। और इस पाठ में क्या बताना चाहती है लेखिका कि शरीर के जितने इंद्रिय हैं, अवयव, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उसका आपस में महत्व कितना है और सभी मिलजुल करके एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। और सभी जब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तभी हमारा आरोग्य उत्तम होगा, हमारा स्वास्थ्य उत्तम होगा। और स्वास्थ्य उत्तम होगा तो हमारा शरीर सही तरीके से काम करेगा। और एकदम इस सरल शब्दों में एक नाटक के माध्यम से लेखिका ने बताया। और इस पाठ से एक और सीख देना चाहते हैं, ऑर्गन्स के माध्यम से, इस शरीर के पार्ट्स के माध्यम से, कि उसी तरह से हमको कुटुंब में, परिवार में भी मिलजुल करके एक साथ रहना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। उसी तरह से हमारे देश में भी छोटे से छोटा व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बहुत अधिक पैसे वाला या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। तो एकात्मकता का संदेश देते हैं। एकात्मता मीन्स एकता का। तो देश में छोटे से लेकर के बड़ा व्यक्ति सभी का अपना अपना रोल है और सभी को मिलजुल करके इस देश के लिए काम करना चाहिए। जैसे हमारे शरीर के अंग मिलजुल करके इस शरीर के लिए काम करते हैं, एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से लेखिका ने हम सबको समझाने का प्रयत्न किया है। अब संवाद है, बातचीत आपस में। सामराव और रामराव बात कर रहे हैं। सामराव, या रामराव, आज स्वारी कशी आली इकडे? नाशिक सोडून बरे जळगावला आलात? काम तरी काय काढलंय की सहज फेरी? सामराव पूछ रहे, आओ आओ रामराव, आज आपकी सवारी इस तरफ कैसे आ गई? आप इस तरफ कैसे आ गए? नासिक छोड़ करके जलगांव में क्या बात है? कुछ काम है या बस ऐसे ही चक्कर मारने चले आए? सहज फेरी, ऐसे ही चक्कर मारने के लिए तो नहीं चले आए? तो रामराव बताते हैं, अरे अरे, एका दमात किती प्रश्न विचारता सामराव, सध्या फिरस्तीची ड्युटी आहे ना, काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागतं। रामराव बोलते, अरे सामराव, एक बार में कितने प्रश्न पूछोगे? एका दमात एक श्वास में कितने प्रश्न पूछ ले जाओगे? सध्या फिरस्तीची ड्यूटी आहे ना। फिरस्ती म्हणजे फिरणे। आजकल मेरी जो ड्यूटी है वह घूमने की ड्यूटी लगी, एक जगह से दूसरे जगह। काय करणार बाबा, क्या करूं बाबा, इस पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हमारे माता पिता भी है, कई बार मेहनत क्यों करते हो? पेट के लिए। काम क्यों करते हो? पेट के लिए। रात दिन इतना भाग दौड़ क्यों कर रहे हो? तो उत्तर होगा पेट के लिए। पेट ऐसी चीज है जो कभी भरती ही नहीं। रात को भोजन किए, सवेरे वापस भूख लग गई। तो जितना भी मेहनत है, जो भी कार्य है, किस लिए कर रहे हैं? पेट के लिए। वैसे रामराव ने भी कहा कि आजकल मेरी जो ड्यूटी है, घूमने की ड्यूटी लगी है, और क्या करूं, इस पेट का प्रश्न है, इस पेट के लिए हमको घूमना पड़ता है, फिरावं लागतं। सामराव, असं असं, चला तर मग आपण घरी जाऊन पोटोबाची पूजा करू। पोटोबाची पूजा करू मतलब पेट भरते हैं, चलो घर पे जाकर के भोजन करते हैं। सामराव बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो चलो अपने घर चलता हूँ। चलते हैं साथ, फिर पेट पूजा करेंगे। पेट पूजा करना मतलब पेट भरना, खाना खाना, भोजन करना। रामराव, चला चला, कामाचं बघू नंतर, आधी पोटोबा मग विठोबा।
चलो चलो चलते हैं, पहले पेट, आधी पोटोबा, मग विठोबा। विठोबा मीन्स भगवान। अगर हमारा पेट भरा होगा तो भगवान में भी ध्यान लगेगा, प्रार्थना में भी ध्यान लगेगा। तो ऐसे हिंदी में भी कहावत है, खाली पेट भजन न होए, ऐसा एक है मुहावरा। अगर हमारा पेट खाली है तो हमारा जो चित्त है वो कभी भजन में नहीं लगेगा। इसके लिए रामराव भी कहते हैं कि चलो पहले पेट भरते हैं, काम तो चलते रहेगा, काम बाद में देखते हैं। दोघे ही जातात, नासिका, नासिका यहाँ पर दिया है, नाक, नाक से शब्द, नासिका, कर्णिका मतलब कान, नयन कुमार मतलब डोळे, जिव्हाताई जीभ, हस्तकराज हात, पद कुमार पाय इत्यादि अवयवांच्या गमतीदार संवाद। ये जो शरीर के भाग है, अवयव है, ये आपस में बातचीत करते हैं। नासिका कौन है? नाक को यहाँ पर नासिका कहा है। कर्णिका कान, नयन कुमार, नयन माने आंखें, चक्षु, तो नयन कुमार डोळे आंखें, जिह्वाताई जीभ, हस्तकराज हाथ, पद कुमार पैर, पद मतलब पैर, पैर, पद कुमार नाम दिया है। तो इन लोगों के बीच आपस में संवाद शुरू होता है, गमतीदार मजेदार आपस में बातचीत हो रही है। अब कर्णिका क्या कहती? कर्णिका मतलब कान, काय ग जीवाताई, नेहमी तू बडबडत असतेस नि आज गप्प, गप्प का, एवढी उदास का भरी झाली आहेस? अब कर्णिका पूछती है जीवाताई से। जीवाताई कौन है? जीभ, जीभ से पूछती है, अरे तू तो हमेशा बडबड करते रहती है, आज इतना चुप क्यों है? एवढी उदास का बरे झाली आहेस? इतना उदास क्यों है आज? कर्णिका पूछती है जीभ से। जीभ हमेशा बड़बड़ करती रहती है, आज एकदम शांत बैठी है। तो कर्णिका उसको पूछती है कि तुम इतना उदास क्यों हो? अब जीवाताई ने उत्तर दिया, काय सांगू बाई, मला या पोटोबा खवय्याची मोठी चीड यायला लागली। क्या बताऊं भाई? कर्णिका से बता रही है जीवाताई, अरे जो पोटोबा है ना पेट, ये इतना खवैया है कि इसकी अब मुझे चिढ़ आने लगी, दिन भर खाते रहता है तो भी कभी भरता नहीं। कर्णिका, और ती ग का, अरे ऐसी क्या बात है कि तुम पोटोबा से चिढ़ रही हो, पेट से क्यों चिढ़ रही हो? जीवाताई को पूछती है कर्णिका। जीवाताई, का म्हणून काय विचारतेस? आता मगाशी रामराव सामरावाचं बोलणं ऐकलंस ना तू? पोटासाठी वणवण हिंडावं लागतं त्यांना, कोणाही माणसाला विचारा, साडी धडपड कशासाठी? तर पोटासाठी, आणि त्या पोटोबामुळे आपली फरफट होते। अब जीवाताई बोलती है, किसी भी व्यक्ति को पूछो कि इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, इतनी धड़पड़ क्यों है, तो हर व्यक्ति यही बोलेगा फोटोबासाठी, पेट के लिए कर रहे हैं। और इस पेट के लिए हमको भुगतना पड़ता है, हमको परेशान होना पड़ता है। अब यहाँ पर चित्र दिया है जिसमें एक काल्पनिक लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया है और बच्चे नाटक प्ले कर रहे हैं। तो ये मेंदू, दिमाग, मस्तिष्क, नयन कुमार आंखें जहां पर दिखाई है, ये पद कुमार, पद कुमार पैर जहां पर है, फिर ये फिंगर्स है उंगली, और ये या हाथ, हाथ दिया है हस्त, कान कर्णिका है, फिर जीवा, जीवाताई है ना, नाक, इस तरह से शरीर के सभी भाग उन लोगों ने मास्क लगाए और नाटक प्ले कर रहे हैं। शिवाय मान सन्मान तो सगळा त्याला परवा, तर त्याचं माझं भांडणच झालं। किसका किसका भांडण हो गया? जीवाताई और पोटोबा का। जीवाताई बोलती है कि किसी भी व्यक्ति से अगर हम पूछते हैं कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना धड़पड़ क्यों है, तो हर कोई यही बोलता है कि पोटोबा के लिए पेट नहीं भरता है, पेट के लिए हमको काम करना पड़ता है। और इन लोगों के बीच हमारी कोई इज्जत ही नहीं, मान सम्मान पूरा पोटोबा को ही मिल रहा है। इसके लिए मेरा परसों झगड़ा भी हो गया, जीवाताई और पोटोबा का आपस में झगड़ा हो गया। कर्णिका, कर्णिका कान, कसावरून ग? जीवाताई, अगं दरवेळी आपला तो म्हणेल तेवढंच खायची सक्ती असते माझ्यावर, एखाद्या वेळी मला आवडलेला पदार्थ मी जर जास्त खाल्लं की झालं त्याच्या गुरगुरणं सुरू, वैताग नुसता। अब जीवाताई कहती है कि पोटोबा का एक रिस्ट्रिक्शन हम पर, सख्ती है, जबरदस्ती है कि जितना बोलेगा उतना ही खाना है। और कभी कभी मुझे कोई पदार्थ अच्छा लगा, जीवा जीभ, मुझे टेस्ट अच्छा लगा तो मैं ज्यादा खा लेती हूँ, तो पेट में गुड़गुड़ना
शुरू हो जाता है, मतलब पेट में से आवाज आना शुरू हो जाती है, गुड़गुड़ना शुरू, पेट गड़बड़, वैताग नुसता, परेशान हो गई मैं इस पेट से, ऐसा बोलती है जिव्हाताई. कर्णिका, खरंच ग बाई, शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसतंच बसून खातात, आपल्यासारखं काही काम करत नाही की काही नाही. ही आलीच बघ नासिका. काय ग नासिके, तुला काय वाटतंय? अब कर्णिका बोलतीये, खरंच ग बाई, शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसतंच बसून खातात. बैठ करके खाते हैं पोटोबा, मेहनत पूरा हम लोग करते हैं. कर्णिका पूछ रही है नासिका से, नासिका तुझे कैसा लगता है, ये पोटोबा दिन भर आराम करता है, खाली पेट भरता है और उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, हमको खाना पड़ता है. जीवा चबाएगी तभी पेट भरेगा. इस तरह से हर शरीर का जो अंग है आपस में बातें कर रहा है कि हम सब काम करते हैं और पोटोबा आराम से बैठ के खाता है. फिर नासिका बोलती है, कसा बद्दल, किसके बारे में? अगं ही बडबडी पोटोबा पोटोबा बद्दल तक्रार करतीये, तिचं म्हणणं आहे की पोटोबा खवय्ये काहीच काम करत नाही. कर्णिका बोलती है कि ये बड़बड़ी, बड़बड़ी किसके लिए बोला है? जीभ के लिए. कि जीभ कह रही है, बड़बड़ी मतलब जीभ, कि पोटोबा बद्दल तक्रार करती है. पोटोबा बद्दल मतलब पेट के बारे में कंप्लेंट कर रही है कि वह दिन भर आराम करता और खाता है बस. मतलब पोटोबा को कोई काम नहीं दिया गया है, पोटोबा आराम करते हैं और खाते हैं. फिर नासिका बोलती, मग त्यात खोटं ते काय? माझंच बघ ना, रात्रंदिवस श्वास घेण्याचं माझं कार्य सतत चालूच असतं. श्वास घेण्याचाही ज्यादा काम मी करते, पण हे पोटोबा मात्र. अब नासिका बोलती कि देखो मैं रात दिन काम करती हूँ, श्वसन लेने का काम, सांस लेने का काम मेरा है. नासिका, नाक, रात दिन में श्वसन लेने का कार्य करती है, उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता, अतिरिक्त काम, ज्यादा काम भी मुझे करना पड़ता है, वह है वास घेने. स्मेल, सुगंध, गंदी बास आई तुरंत बंद करो, अच्छी खुशबू आई उसका आनंद लो. इस तरह से मैं सबको बताती हूँ. अर्थात नासिका को दो काम दिए है, नाक को दो काम दिए है. एक तो दिन रात श्वसन की क्रिया करना है और दूसरा कोई भी गंध, कोई भी स्मेल बताना, शरीर को बताना कि कौन सी गंध किस तरह की है. तो इस तरह से नासिका को ज्यादा काम करना पड़ता है, ऐसा वो बोलती है. पण हे पोटोबा मात्र, लेकिन पोटोबा देखो आराम से पड़े हैं, इनको कुछ काम ही नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं. तब तक हस्तकराज काहीच काम करत नाही. हस्तकराज मतलब हाथ, हाथ भी आकर के करता, हाँ कोई काम नहीं करता पोटोबा तो. फिर पद कुमार, उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो, शिवाय जो उठतो तो कशासाठी, पोटासाठी म्हणत आम्हाला राबवून घेतो. पैर, पद कुमार, पद कुमार पैर, वो भी बोलते हैं कि हाँ उल्टा हम पे बड़बड़ करता है, गुरगुरता है, पेट गुरगुरता है, भूख लगी तो गुरगुर करेगा, ज्यादा हो गया तो गुरगुर करेगा. और जिस व्यक्ति से भी पूछो ये यही बोलेगा कि किस लिए काम कर रहे हो, पोटासाठी. मतलब सब श्रेय भी पेट को ही जाता है और मेहनत कौन करता है, हम लोग, आम्हाला राबवून घेतो, मतलब हमसे काम करके लेता है. शरीर का सबसे ज्यादा काम करने वाला हाथ, पैर, ये सब शरीर के जो अवयव है वो ज्यादा काम करते हैं, ऐसा उनको लगता है. और श्रेय जा रहा है पोटोबा को, पेट को पूरा. नयन कुमार, अब आंखें आ गई. नयन कुमार, मी सुद्धा हेच म्हणतोय, मी नेहमी बघण्याचं काम करतो, झालंच तर माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतो, तो मीच, मी नसतो तर. अब नयन कुमार का कहना है कि मैं लोगों के सौंदर्य में, सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करता हूँ. अगर आंखें सुंदर होगी तो व्यक्ति खूबसूरत दिखाई देगा. और दूसरी बात, इस संसार को देखने का काम करता हूँ मैं. अगर मैं नहीं रहता तो काम ही नहीं चलता. कोई एक जगह से दूसरे जगह जाने में जिसकी आंखें नहीं है, उससे पूछो उसकी क्या अवस्था होती है. तो नयन कुमार कहते हैं कि शरीर को चलाने का काम, इस संसार को देखने का काम मैं करता हूँ और उसमें भी किसी की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम, सौंदर्यात भर घालतो, अर्थात अच्छा दिखने के लिए भी मेरा उपयोग होता है. कर्णिका, पुरे तुझं लेक्चर, मी सुद्धा ऐकण्याचं काम करून माणसाच्या जीवन व्यवहारात मदत करते म्हटलं, माझ्याशिवाय तर. अब कर्णिका बोलता है, कान, कान क्या कह रहा है, बस हो गया तुम्हारा लेक्चर नयन कुमार, मैं भी सुनने का काम करता हूँ. अगर मैं नहीं होता तो
जीवन व्यवहार कैसे चलता, लोग एक दूसरे से अपनी बातें कैसे करते और कैसे काम चलता है इस संसार का। मेरे सिवा तो दुनिया चलती ही नाही, अगर मैं नहीं होता तो माझ्याशिवाय तर व्यवहारच चाललं नसतं। कैसे एक दूसरे से हम बात कर सकते, कैसे काम की बातें होती। तब तक नासिका फिर आ गई। म्हटलं, कर्णिके, तुझ्यापेक्षाही माझा उपयोग जास्त महत्वाचा आहे बरं का। श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल का? अब नासिका बोलती है, अरे कर्णिका, तुमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा काम है। अगर श्वास नहीं लेती तो संसार में कोई इंसान जिंदा रह सकता था क्या? अब हर कोई अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ बता रहा है। नासिका बोलती है कि अगर कर्णिके, एक बार इंसान बहरा हो चल जाएगा, नहीं सुनेगा चलेगा, लेकिन बिना श्वसन के चल सकता है क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण काम मैं करती हूँ। नासिका, नाक, अगर श्वास नहीं लेती तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। जीवाताई, आणि माझ्यामुळेच तर माणसाच्या जीवनाला अर्थ आहे। मी गोड बोलते, नाना तऱ्हेच्या पदार्थांची चव माझ्यामुळेच मानव चाखू शकतो। अब जीवाताई क्या कहती है? जीव, जीवा, कि मेरी वजह से ही मनुष्य के जीवन को अर्थ है। मैं मीठा बोलने का कार्य करती हूँ। अगर मैं नहीं होती तो मनुष्य किसी भी पदार्थ का टेस्ट ले सकता क्या? तीखा है, मीठा है, खारा है, खट्टा है, कैसे? नहीं बता सकता था कोई। और फिर जीवन में कोई रस नहीं रहता। अगर टेस्ट नहीं होता तो फिर सब चीजें कैसे लगती? तो जितना भी पदार्थ का चव है, चव मतलब टेस्ट, मैं ही चेक करके बताती हूँ, चख करके बताती हूँ कि किस तरह से है। आपण सारे जण अनेक काम करतो, पण हे पोटोबा मात्र आयते बसून खातात, आयते खाली बैठ करके खाते। हम सभी लोग काम करते हैं। जीवाताई बोलती कि हम सभी लोग, नयन कुमार, कर्णिका, नासिका, पद कुमार, हस्त कुमार, हम सभी लोग काम करते हैं। और जो पेट है वो खाली बैठ करके खाता है, उसको कुछ काम नहीं है, आराम से पड़ा रहता है। तेव्हा आपण या पोटोबांविरुद्ध संप करूया आणि मेंदू राजे साहेबांकडे तक्रार करूया। अब राजे साहेब किसको बोला है? मेंदू। मेंदू माने ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग। अब जीवाताई बोलती है कि एक काम करते हैं, हम सभी लोग हड़ताल पे जाते हैं, सम स्ट्राइक करना, हड़ताल करना, बंद कर देंगे आज से काम। और हम सब मिल करके मेंदू राजा के पास जाएंगे, दिमाग के पास जाएंगे। दिमाग का ही काम है जो पूरे शरीर के अंगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नयन कुमार, हो, आमची तयारी आहे संप करण्याची, आजपासून मी बघणार नाही। अब नयन कुमार कहता है कि आज से मेरी आंखें बंद। नयन कुमार, आज से मैं हड़ताल पे जा रहा हूँ, मैं देखना बंद कर दूंगा, मेरी पूरी तैयारी है हड़ताल करने की। नासिका, मी वास घेणार नाही, श्वास मात्र मला घ्यावाच लागल। अब नासिका क्या कहती है? ना कि आज से मैं सांस लेना, स्मेल करना बंद कर दूंगी, लेकिन मुझे श्वास लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो शरीर काम करना बंद कर देगा। हम्म, मी ऐकणार नाही। कर्णिका कहती कि मैं सुनने वाली नहीं हूं, मुझे नहीं सुनना है। मी अजिबात खाणार नाही आणि दंत राजांना सुद्धा संपात सामील करून घे। कर्णिका कहती कि मैं आज से सुनना बंद कर दूंगी। जीवाताई बोलती है कि मैं भी हड़ताल पे जा रही हूँ, मैं आज से खाना बंद कर दूंगी। दंतराज, दांतों को भी इसमें शामिल कर लेती हूँ, दांत भी आज से काम नहीं करेंगे। अब सब लोग आपस में डिसाइड कर रहे हैं। कर्णिका बोलती है मैं सुनना बंद कर दूंगी, नासिका बोलती है कि मैं नाक बंद आज से, लेकिन सांस लेना पड़ेगा, नहीं तो मनुष्य जिएगा नहीं, सांस लेना बंद कर देती हूँ। जीवाताई बोलती है कि मैं खाना ही बंद कर दूंगी और दंतराज को भी इस हड़ताल में शामिल करूंगी, दांत भी आज से चबाना बंद, कोई चीज नहीं चबाएगा। हस्तक राज, मी घास उचलणार नहीं, खाने की जो चीजें उसको उठाने का काम मैं नहीं करूंगा, ऐसा हस्तक राज बोलते। हाथ बोलता है मैं भी हड़ताल पे, मैं कोई चीज उठाऊंगा ही नहीं खाने के लिए, तो कैसे खाएगा कोई? फिर पदकुमार, मी स्वयंपाक घरापर्यंत जाणार नाही, म्हणजे मग त्या पोटोबाला चांगलीच अद्दल घडेल, चांगली शिकवण मिळेल पोटोबाला, अच्छा सबक सिखाएंगे हम लोग। पद कुमार कहते हैं कि मैं स्वयंपाक घर, किचन तक जाऊंगा ही नहीं, रसोई तक जाऊंगा ही नहीं। अब पद कुमार, पैर, पैर कहता है कि मैं रसोई तक नहीं जाऊंगा, हाथ कहता है कि मैं खाना उठाऊंगा नहीं, जीवाताई बोलती मैं खाऊंगी ही नहीं, नासिका बोलती मैं श्वास लूंगी, सिर्फ महक नहीं लूंगी, स्मेल नहीं लूंगी, कर्णिका मैं सुनूंगी नहीं। अर्थात हर कोई हड़ताल पर, संप पे। सर्वजण मेंदू राजेकडे
राजे यांच्याकडे जातात. त्यानंतर मेंदू राजे तातडीने सभा घेतात, तातडीने एकदम तुरंत बुलाते मीटिंग। सभी लोग मिलकर के जाते हैं मेंदू राजा के पास, ब्रेन के पास, दिमाग के पास, और तुरंत फिर बुलाई जाती है सभा। एक मीटिंग बुलाई जाती है मेंदू राजा, सभी का राजा ब्रेन, मस्तिष्क जो सभी को नियंत्रित करता है। सभी लोग मिलकर के कहते हैं मेंदू राजे साहेबांचा जय जयकार असो। मेंदू राजा मस्तिष्क का जय जयकार हो। फिर मेंदू राजे बसा मंडळी, पोटोबा प्रधान आले की नाही अजून? पोटोबा प्रधान आए कि नहीं? पोटोबा प्रधान है जिसके लिए सभी को काम करना पड़ रहा है। पोटोबा मी केव्हाच हजर आहे महाराज। मेंदू राजे पूछते हैं कि पोटोबा आए कि नहीं? पोटोबा बोलता मैं केव्हाच हजर आहे महाराज, मैं तो कब से हाजिर हूँ महाराज। मेंदू राजे पोटोबा या सर्व मंडळीची तुमच्याबद्दल तक्रार आहे की तुम्ही अजिबात काम करत नाही, नुसतं खाता आणि दुसऱ्यांवर घुरता। मेंदू राजे कहते हैं कि ये जितनी मंडली आई है, शरीर के जितने भाग आए हैं, सब लोगों की तुमसे शिकायत है कि तुम कोई काम नहीं करते हो, सिर्फ आराम से बैठे रहते हो, और सभी लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और खाने के बाद पेट जब भर जाता है तब भी तुम गुरगुर करते हो, लोगों के ऊपर चिल्लाने का काम करते हो। फिर पोटोबा अपनी बात रखता है, महाराज बोलताना जरा बेअदबी होते, कसूर माफ असावी, पण मी काम करत नाही हे म्हणणं साफ खोटं आहे। हो, अधूनमधून मी गुरगुरतो, पण ते यांच्यावर नव्हे, ती माझी सवय आहे। अब महाराज बोलते, महाराज बेअदबी हो सकती है, क्षमा हो गलती, लेकिन मैं कहने जा रहा हूँ बात सच कहूंगा, एकदम सच कहूंगा। ये लोग जो कह रहे हैं बात झूठी है, इन लोगों का आरोप जो मुझ पर लगा है वह झूठा है। मैं बीच बीच में घुरघुरता हूँ, वो मेरी आदत है। मैं इन लोगों पे नहीं घुरघुरता, मैं इन लोगों पर नहीं चिल्लाता, वो तो मेरी आदत है। भूख लगी तो आवाज आएगी, ज्यादा भर गया तो आवाज आएगी, डकार आएगी, वो तो मेरी आदत। अब मैं क्या करूं उसके लिए? मैं किसी पे घुरघुरता नाही। त्याशिवाय शरीराचं राज्य सुरळीत कसं चालणार? आता हेच उदाहरण घ्या ना, या सर्वांनी संप पुकारला, मी गप्प बसलो, पण याचा परिणाम त्यांनाच भोगावा लागलं। जीवन रस मिळाला नाही, म्हणून त्यांचे चेहरे बघा कसे सुकून गेलेत। अकोटोबा बोलते हैं कि जीवन अच्छे से चले, शरीर का सब काम आसानी से चले, इसके लिए मैं काम करता हूँ। अब उदाहरण देख लीजिए, आज सभी लोग हड़ताल पर गए, कोई काम नहीं कर रहा है। नासिका ने अपना काम बंद किया है, सिर्फ श्वसन ले रही है, उसने श्वास नहीं लिया, महक नहीं लिया, तो आज का दिन उसका गया। हस्तराज ने काम नहीं किया, शरीर के जितने अवयव हैं बिना खाए सब देखो कैसे हो गए, सबके चेहरे सूख गए। मैंने मेरे लिए इन लोगों ने हड़ताल की, लेकिन बाकी के सबके चेहरे सूख गए, क्योंकि शरीर को जो पोषक तत्व मिलेगा तभी तो ये सब चेहरे फ्रेश होंगे, आंखें तभी तो काम करेंगी। मेंदू राजे नयन कुमार, पटलं ना सर्वांना? शिवाय असं पहा, आपण सारेच एकमेकांवर अवलंबून आहोत। आपल्या देशाचं राज्य सुरळीत कसं चालणार? आपल्या देशाचं राज्य चालतं ते सर्वांच्या एकतेमुळे, पाय चालतात ते रस्ता डोळ्याने दिसतो म्हणून, सर्वांची कामे होतात ती पोटोबामुळे। अब नयन कुमार को बोलते हैं मेंदू राजे, मस्तिष्क जो राजा है सभी का, वह क्या कहता है कि हम लोग सब एक दूसरे पर अवलंबित हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। उसी तरह से अपना देश, जैसे देश का हर नागरिक महत्वपूर्ण है, हर कोई इस देश के हित में काम करता है, मेहनत करता है, देश अच्छे से चले इसके लिए हर कोई काम करता है। उसी तरह से हमारे शरीर के अवयव हैं। अगर पैर चलने का काम कर रहा है तो आंखें देखने का काम कर रही है। अगर आंखें देखेंगे नहीं तो पैर कहीं भी गड्ढे में गिर सकता है, गटर में गिर सकता है, शरीर को लग सकता है। इसलिए आंखें देख रही है तभी पैर चल रहा है। और सब काम पोटोबा के लिए हम कर रहे हैं, तो पोटोबा क्या कर रहा है? शरीर को सब पोषक तत्व पहुंचाने का काम कर रहा है, जिससे हमारा सब अंग काम कर सके। आपणाला जीवनरस मिळतो म्हणून त्याने अन्न खाल्ले नाही तर काय हाल होतात ते आता तुम्हाला समजले असेलच। आपण सारेच्या शरीररूपी राज्याचे सेवक आहोत। आपले हे राज्य सुरक्षित राहण्यासाठी आपण सर्वांनी एक व्हायलाच हवे, खरे ना? सही बात है ना? मेंदू राजे पूछते हैं, अगर हमने खाना नहीं खाया तो देखो हमारे शरीर के अंगों की हालत क्या हो गई है। आंखें एकदम सूख गई, चेहरा सूख गया है,
है ना। नासिका को आज अच्छी खुशबू नहीं मिली, उसने भी काम करना बंद कर दिया है। जीवा ने काम करना बंद किया है। सबकी हालत खराब हो गई कि नहीं। पेट नहीं भरा तो शरीर के सारे अवयव सूख गए, सबके चेहरे के रंग उड़ गए। इसलिए शरीर जो है उसके हम सभी लोग सेवक हैं। इस शरीर को अगर सही रखना है, तंदुरुस्त रखना है, अच्छा रखना है, तो हम सारे अवयवों को मिल करके काम करना पड़ेगा। तभी यह देश जैसे सुरक्षित होगा। राज्य कब सुरक्षित होगा? जब सभी लोग मिलजुल करके इस राज्य के लिए, इस देश के लिए काम करेंगे। उसी तरह से शरीर रूपी राज्य सुरक्षित कब होगा? जब सारे अवयव मिल करके अच्छा काम करेंगे। होय महाराज, आप सब लोग मिल करके बोलते, होय महाराज पोटोबा, आम्हाला क्षमा करा, आता पुन्हा नाही आम्ही तुमच्या विषयी कुरकुर करणार। आपण सारेच या राज्याचे सेवक, आपण सारे एक, आपण सारे एक। आप शरीर के सभी अंग मिल करके बात करते हैं। सभी लोग मिल करके कहते हैं, पोटोबा हमको क्षमा करना, माफ करना हमको। अब हम लोग कभी तुम्हारे बारे में ऐसी कुरकुर नहीं करेंगे, आपस में इस तरह की बातें नहीं करेंगे। हम सब इस शरीर के सेवक हैं, इस राज्य के। ये जो शरीर है वह एक राज्य की तरह है, इसके हम सब सेवक हैं। हम सब मिलकर के काम करेंगे, अपन सारे एक, हम सब एक हैं। अब यहाँ पर शब्दार्थ दिया है। फिरस्ती म्हणजे फिरणे, पोटोबाची पूजा करणे, जेवणे, पोटासाठी वनवन हिंडणे, अन्न मिळवण्यासाठी कष्ट करणे, परफट होणे, गैरसोय होणे, गैरसोय, बेअदबी, अवमानना, किसी का अपमान करना, कसूर, गुन्हा, कुरकुर करणे, तक्रार करणे। स्वाध्याय, एका शब्दात उत्तरे लिहा। माणसाच्या सौंदर्यात भर घालणारे नयन कुमार, आंखें हमारे सौंदर्य में बढ़ाने में मदद करती है। माणसाच्या जीवन व्यवहारात मदत करणारी कर्णिका हम लोगों ने पढ़ा। वास घेण्याचे जास्तीचे काम करणारी नासिका, नासिका काम है श्वसन के साथ साथ श्वास लेना, महक लेना, या किसी भी तरह की गंध बताना, उसके बारे में जानकारी, तो यहाँ पर आएगा नासिका। जीवाताईने ज्यांना संपात सामील करून घेतले ते, जीवाताईने दांत को भी संप में शामिल किया। जीवाताई बोलती है कि मैं आज से दांत को भी काम नहीं दूंगी, उसको बोलूंगी काम मत करो। तो दंतराज, दांत, सर्वांनी ज्यांच्याकडे तक्रार केली ते, सभी के हेड कौन थे? ब्रेन, बुद्धी, मेंदू राजे। सर्वांनी त्यांच्याकडे तक्रार केली ते मेंदू राजे। अजिबात काम न करण्याचा आरोप ज्यांच्यावर आला ते, झाला ते। अब जिस पे आरोप हुआ, पोटोबा, जो कोई काम नहीं करता, ऐसा जिस पर आरोप था, तो यहाँ पर आएगा पोटोबा। तो फर्स्ट में नयन कुमार, माणसाच्या जीवनात व्यवहारात मदत करणारी, कर्णिका सुनेगी तभी बोलेगी, जीवन व्यवहार। वास घेण्याची जास्तीचे काम करणारी नासिका, जीवाताईने ज्याला संपात सामील करून घेत देते। जीवाताईने किसको संप में शामिल किया था? तो दंतराजे। सर्वांनी ज्यांच्याकडे तक्रार केली ते, इसके बाद पास तक्रार की थी, शिकायत की थी, मेंदुराजे। अजिबात काम न करण्याचा आरोप ज्यांच्यावर झाला ते पोटोबा, अजिबात काम करत नाही अशी तक्रार होती। जीवाताईची कामे, सर दूसरे का जीवाताईची सर तक्रार, दूसरे का वापस जीवाताई का जो काम था वो। फिर पद कुमार आणि हस्तराजांचा निश्चय। पद कुमार कहता है कि मैं रसोई तक चल के नहीं जाऊंगा। हस्तराज बोलते की मी घास उचलून खाणार नाही। जीवाताईची तक्रार काय होती की दिवसभर आपण काम करत असतो, पोट मात्र गुरगुरतो। सभी को धन्यवाद, थैंक्स। उम्मीद है लेसन सबको समझ में आया होगा।